के नेता प्रतिपक्ष और बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का पूरे बिहार में जन विश्वास यात्रा का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। उसी के सिलसिले में 23 फरवरी को औरंगाबाद के गांधी मैदान में जन विश्वास यात्रा का कार्यक्रम आहूत है। यह जन विश्वास यात्रा अपने आप में जनता के बीच में अपनी विश्वसनीयता और जनता की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए शुरू किया गया है। चूँकि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2020 के चुनाव में जो पार्टी का मैनिफेस्टो था राष्ट्रीय जनता दल का, तो उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया था कि यदि हम सरकार में आएंगे, हमारी सरकार बनेगी, तो हम 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे और रोजगार देंगे, और उसके साथ साथ पूरे बिहार जो बदहाली की स्थिति में है, उस बदहाली से उसको बाहर निकालेंगे। कतिपय कारणों से और बेईमान लोगों के चालाकी से हमारी सरकार नहीं बनी। कुछ कुछ वोटों के अंतर से जबरदस्ती, जिस तरह से अभी चंडीगढ़ का मामला आपने देखा कि किस तरह से परिणाम पलट दिया गया मेयर का, और सुप्रीम कोर्ट ने जो दबाई किया है, ये लोकतंत्र में समझ लीजिए कहीं अब जगह इनके लिए नहीं है। उसी तरह से 2020 में हमारे दर्जनों उम्मीदवारों को वोट बदल करके, रिजेक्ट करके परिणाम नहीं दिया गया था, जिसके चलते सरकार नहीं बनी। लगातार संघर्ष जनता के बीच में जो प्रण लिया था, इन्होंने जारी रखा। और जब हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार, हम लोग नहीं चाहते थे कि सरकार में हम लोग शामिल होने, तेजस्वी जी ने कहा विधानसभा में और सब जगह बता रहे हैं, लेकिन सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्ष नेताओं के दबाव में तेजस्वी जी ने स्वीकार किया, और बल्कि यह शर्त रखा कि हम बाहर से आपको समर्थन देंगे, लेकिन हम सरकार में हम शामिल हुए, और शामिल हुए अपने प्रण और एजेंडा पर। तो जो 17 महीना में तेजस्वी यादव जी ने जो काम किया है, 4 लाख से ज़्यादा नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा, 2.5 लाख के आसपास बीपीएससी के थ्रू सरकारी शिक्षकों का नियुक्ति पत्र, गांधी मैदान जो रैली के लिए जाना जाता था, वो गांधी मैदान कर्पूरी जी के बाद 77 में कर्पूरी ठाकुर जी इंजीनियर लोगों को बुला करके नियुक्ति पत्र बांटे थे, और उसके बाद गांधी मैदान जो रैली के लिए जाना जाता था, तेजस्वी जी ने उसको नियुक्ति पत्र के लिए, रैला के लिए जो है इतिहास में उसका स्थान दर्ज कराया है। और लगातार अपने कमिटमेंट, जो जनता से कमिटमेंट किया था, केवल शिक्षा विभाग ही नहीं, सभी विभागों में, पुलिस विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, विकास का काम हो, तमाम चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ काम को लेकर के जा रहे थे। लेकिन ये सारी चीज गिरद दृष्टि लगा हुआ था आरएसएस और बीजेपी को, कि यदि बिहार हम हार गए तो देश हार जाएंगे। और जिस दिन से सरकार बनी, उसी दिन से षड्यंत्र जो है वो शुरू हो गया कि किस तरह से सरकार से अलग किया जाए, और तरह तरह की साजिश। विस्तार से उस दिन हमारे नेता आ रहे हैं तो बतावेंगे क्यों सरकार में आए थे और क्यों सरकार से गए, जो वास्तविक कारण है उसको बताएंगे। लेकिन जो बिहार की जनता सरकार जाने के बाद, और जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा गया, हमारे पार्टी के एमएलए को, रूलिंग पार्टी के पक्ष में 3-3 एमएलए को जबरदस्ती बैठा करके
विश्वास मत के दिन जिस तरह से वोट कराया गया, दुनिया में इस तरह से कहीं किसी भी लोकतंत्र में, चाहे वो पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस मोशन हो या असेंबली का हो, नहीं हुआ है। वो खत्म होगा। लोग जा रहे हैं, लीगल राय लिया जा रहा है, क्योंकि फुटेज है, जा रहे हैं लोग। इसलिए लोकतंत्र का जिस तरह से बिहार में गला घोटा गया है, जमहूरियत का जिस तरह से समझ लीजिए कि रौंदा गया है, रात में 12 बजे तेजस्वी जी को गिरफ्तार करने की तैयारी थी, उठाने की तैयारी थी, लेकिन तो इतना हिम्मत और ताकत, जिसमें हिम्मत जो है सरकार फेल कर गई, पीछे कदम हटा लिया। तो यह जो 23 तारीख का जन विश्वास यात्रा है, बिहार के 13 करोड़ 14 करोड़ जनता को ये विश्वास देने के लिए निकले हैं यात्रा पर कि आप जरा सा भी उदास और निराश मत होइए। हम आपके हर परिस्थिति और स्थिति में साथ हैं, आपके साथ हम खड़े हैं कदम से कदम। और जो हमने आह्वान शुरू किया है, जो आह्वान हमने शुरू किया है नौकरी का, रोजगार का, विकास का, वह कारवा रुके नहीं। जनता का हम इतना दबाव बना देंगे कि सरकार में आप भले हैं, लेकिन आपको जनता के दबाव में उस काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ों को लेकर के जनता के बीच में निकल गए हैं। 23 तारीख यहाँ कार्यक्रम है।